हेलो दोस्तों। मैं आज बताने जा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्रयास कीजिएगा कि शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, कोई भी हो, हालांकि ये पढ़ाई का ही वीडियो नहीं, फिल्म भी देखे, कोई गाना भी सुनते, कोई भी चीज, जब तक हम शुरू से अंत तक नहीं सुनते हैं चाहे देखते हैं, तब तक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आखिर उस फिल्म, चाहे वो किस चीज आधार पर है, उसमें क्या क्या हुआ है, कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है। अगर फिल्म के नाम से ही हमको पता चल जाता है कि ये फिल्म किस पर बना है, किस तरह बना है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं हेडिंग ही डाल दिया और इसके बारे में आप पूरा ना पढ़े तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे फिल्म को पूरा शुरू से अंत तक न देखे तब तक फिल्म समझ में नहीं आता है। आधा भी देखते हैं तो हाल भी समझ में नहीं आता है। कम से कम आधे से अधिक जब देखते हैं तब फिल्म समझ में आता है कि हाँ है, इस आधार पर फिल्म बना है। उसी प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय का अगर कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाता है, तो उसको पढ़िए। ठीक है। उसको जब तक आधे से अधिक वो पढ़ा देगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। सोचेंगे कि शुरू से ही देखें तो तुरंत समझ में आने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए कि सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, ये आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है दोस्तों? जब हमारा त्रिभुज समकोण हो और उस समकोण त्रिभुज में अलग अलग भुजाएं हैं। ठीक है, तीन भुजाएं होते हैं और इसमें एक भुजा, दो भुजा दे दिया हो और एक भुजा का मान पूछे, तब हमारा क्या लगता है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण केवल त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में देखिए कम से कम एक कोण हमारा क्या होगा, हमारा एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और दो कोण लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। कोई कोई देखिए, ये विकर्ण कोई कोई बता देगा, ठीक है। विकर्ण कोई लोग जानते होंगे, तो विकर्ण इसमें नहीं होता है त्रिभुज में। विकर्ण किस में होता है दोस्तों? हमारा चतुर्भुज में होता है। ठीक है, उसमें विकर्ण होता है। ये हमारा कोण होता है। और देखिए पहचानने का तरीका क्या है कि मान लीजिए फिगर तो मैं ऐसे बनाया हूं, कोई इधर से बना देगा, कोई उलट के बना देगा, कोई कैसे भी बना सकता है फिगर। तो अब उसमें पहचानने की क्या विधि होगी? देखिए, कभी भी जो 90 डिग्री हमारा कोण होगा, नाप लेंगे, कोई भी 90 डिग्री का कोण अगर कोई लग रहा है तो वही हमारा उसके सामने का, ठीक सामने का हमारे जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक। और जो हमारे 90 डिग्री जहां बना होगा उसके लंब में जो रेखा होगी, यानी इसके लंब में, लंब यही न है, तो लंब में जो रेखा होगी वो लंब होगी। ठीक है। और जो क्षैतिज में होती है यानी सीधी, वो हमारी क्या होती है, आधार होती है। ठीक है। तो आइए कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, क्या कि आधार का, समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग तथा लंब का वर्ग का योग, का योग उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है? जिस समय कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग हमारे कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा, तभी हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है। तो आइए मैं सूत्र तीनों बताता हूँ। इसमें लंब कैसे निकालेंगे, आधार कैसे निकालेंगे और कर्ण कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि लंब का मान दे देगा, यानी इसकी लंबाई दे देगी समकोण त्रिभुज की, और इसकी ये आधार की लंबाई दे देगी, और पूछेगा कर्ण का लंबाई बताइए। ठीक है, या कर्ण का लंबाई दे दे, आधार का दे दे और लंब का आपका लंबाई पूछे। तो आइए पहला सूत्र हम देखते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए जब कह रहा है, इसका डिफिनेशन साक्षात कहता है का कि हमारा जो कर्ण का वर्ग होगा, यानी कर्ण का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, लंब प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। ये जो हमारा कर्ण का कर्ण बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। क्यों रूट में? क्योंकि ये हमारा डिफिनेशन कहता है कर्ण का वर्ग, ठीक है, इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और जब हम इधर का स्क्वायर हटाएंगे, यानी स्क्वायर कब हटेगा, जब इसका वर्गमूल करेंगे। तो जब इसका वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। बाकी इधर ये दो पद है प्लस में, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत। ठीक है। तो ये हमारा पहला सूत्र है, कर्ण बराबर। बस एक ही सूत्र से हमारा तीनों मान निकलता है।
एक ही सूत्र से तीनों मान निकलता है। तो मान लीजिए पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र देखिए, अगर मान लीजिए हमारा कोण दे दिया और लंब दे दिया तो आधार पूछे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मान लीजिए हमारा आधार निकाला हो, आधार, ठीक, तो आधार निकालना हो तो देखिए ये हमारा लंब प्लस आधार है, हमको ये निकालना है। तो ये बताइए ये प्लस में है, इसको इधर हम ला दिए, इधर ही रहने दिए। हाइयो प्लस में है, इसको प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस में होगा। तो ये बताइए हमारा क्या होगा? रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तीसरी सूत्र होगा कि जो लंब दिया हो, कोण दिया हो, आधार पूछे तो ये हो गया सूत्र। और जब हमारा आधार और कोण दिया है, लंब पूछे यानी समकोण त्रिभुज का जो दिया होगा उसमें मान लीजिए तुम आपका कोण दे दिया होगा, आधार दे दिया होगा और लंब पूछे, ठीक है, तो लंब पूछे तो ये आइए, तो लंब बराबर क्या होगा दोस्तों? अब बताइए, ये पहले सूत्र से ये भी लिख लेगा। ये बताइए यहाँ लंब को प्लस में इधर ही रहने दे, ये हमारा आधार प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। ये हमारा कोण है तो कोण को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक, कोण का स्क्वायर। अब बताइए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस आधार का स्क्वायर। ये हमारा तीनों सूत्र हो गया, ठीक है। अगर इस पर क्वेश्चन देखना है, मान लीजिए क्वेश्चन में बता रहा हूं कि मान लीजिए कि सपोज दैट आपका ये आधार 4 दे दिया है, ठीक है, आधार की लंबाई क्या दे दी है? 4, और लंब कितना दे दिया है? 3 दे दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछे क्वेश्चन में कि बताइए कि ये कोण का लंबाई कितनी हो गई, यानी क्वेश्चन कहेगा कि बताइए कि समकोण त्रिभुज में जिसमें लंब का मान 3 दिया है, आधार का मान 4 दिया है और आप कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तुरंत हम अपना क्या लगाएंगे? ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो सूत्र हमारा कोण का क्या होता है? ठीक है, सूत्र हमारा क्या होता है? मान लीजिए अब मैं हिंदी ज्यादा दिक्कत होता है लिखने में, तो ये मान लीजिए AC, ये AB है, ये AC है, ये BC है, ठीक है। तो ये मान लीजिए जब हमारा कोण निकालना है तो AC का स्क्वायर, AC निकालना है ना, AC की लंबाई, तो AC बराबर क्या होगा? रूट में लंब क्या है? लंब AB है, तो AB का स्क्वायर, ठीक, प्लस और BC क्या है? आधार, आधार का स्क्वायर क्या है? BC, यानी BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आइए, अब मान रखिए AC बराबर AB का मान कितना दिया है? AB यही ना है, तो AB का मान क्या है? 3, तो 3 का वर्ग प्लस BC का मान कितना दिया है? 4, तो 4 का वर्ग, ठीक है। अब इसका वर्ग कीजिए, AC बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 9 होगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 16। आइए AC बराबर 9 और 16 मिलकर कितना हो गया दोस्तों? 25। ये बताइए 25 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? मैं वर्ग और वर्गमूल इससे पहले वीडियो में बता दिया हूं। तो 25 का वर्ग मूल करेंगे तो बाहर निकलेगा तो कितना होगा दोस्तों? 5। तो AC बराबर क्या हो गया मेरा? 5। यही हमारा। अब देखिए सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए मैं 5 लिखकर ऐसे आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तब भी गलत हो जाएगी। कभी भी हमारा सवाल त्रिकोणमिति का हो चाहे कुछ भी का हो, अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो उसकी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ठीक है। तो जरूर जरूर कहीं ना कहीं इसका मान जरूर दिया होगा, मात्रक, ठीक है, या सेंटीमीटर में इसकी भुजा का मात्रक दिया होगा, या मीटर में दिया होगा, या डेसीमीटर, कुछ में दिया होगा। तो जिसमें दिया होगा उसी में इसका मान आंसर आएगा। मान लीजिए अगर मेरा ये 3 सेंटीमीटर दिया है लंब और आधार 4 सेंटीमीटर, तो हमारा जो विकर्ण निकला है तो वो क्या होगा? 5 लिखला है तो 5 लिख देंगे, नहीं, 5 जो निकला है वो हमारा क्या होगा? 5 सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। हालांकि मैं शॉर्ट वीडियो भी डाला हूं इस पर,
ठीक है, मात्रक किसका मतलब आयत का मात्रक, ठीक है, आयतन का, क्षेत्रफल का, लंबाई का, ठीक है, बल का, ये सारे चीज का मात्रक मैं शॉर्ट वीडियो में डाला हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया हो? सूत्र ये है, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर। धन्यवाद।